इलाकों में प्रभु जी बाढ़ें आ चुकी हैं हे पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु जी बहुत ज़्यादा भयंकर पानी है हे पिता परमेश्वर। प्रिय जल और प्रार्थना सेंटर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जो कि हमारी न्यू वीडियो है वह आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे यहोवा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। कैसे छुटकारा देगा? देखो, काफ़ी भाइयों के, काफ़ी बहनों के, काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसा बंधन है जो कि उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। देखो, जैसे किसी के लोगों के अंदर बंधा हुआ है, कोई अपने शरीर के अंदर कोई बीमारी के अंदर बंधा हुआ है, या कोई गृहस्थी के अंदर कोई प्रॉब्लम के अंदर बंधा हुआ है। तो देखो, काफ़ी तरह का ऐसा बंधन है जिसमें एक मनुष्य जो है बंधा हुआ है। परमेश्वर आपको उस परेशानी से, उस मुसीबत से आपको छुटकारा देगा, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देगा। कैसे देगा, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, आइए। पहला शमूएल उसके 2 है, उसकी 30 आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल वस्तुएं का घराना मेरे सामने सदैव चलता रहेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझे से दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटा समझा जाएगा। तो देखो, यहोवा का वचन हमें क्या कहता है कि मेरा यह है एक बात है कि देखो, पहले यहोवा की ये वाणी थी कि इस्राएल के घराने को मैं हमेशा बताऊंगा और याकूब के साथ मैं यह हमेशा चलता रहूंगा। इसका अर्थ है जो मेरे चाहने वाले हैं मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा, और मैं उनके घराने को और उसकी मूल वस्तुओं को हमेशा बताता रहूंगा। परंतु अब मेरी यह बात है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा वह छोटा समझा जाएगा। तो देखो, हमें जरूरत है तो परमेश्वर का आदर करने की, हमें यहोवा का आदर करने की हमें जरूरत है। काफ़ी भाई हैं, काफ़ी लोग हैं तो देखो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। लेकिन तो अब ये आपके मन में सवाल होगा कि हम तो परमेश्वर का आदर करते हैं, हमें तो कोई टक्करता है तो हम उसको जय मसीह की बुलाते हैं, या हम प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं। तो देखो, हम चर्च में जाते हैं लेकिन हम किसी को जय मसीह की भी बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जय मसीह की बुलाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और मान लो चर्च में भी जाते हैं, लेकिन वह परमेश्वर कहता है वह मेरे सामने छोटा है। क्यों है? क्योंकि वह लोगों को दिखाने के लिए कार्य करता है। देखो, लोगों को दिखाना है तो ये चीज़ दिखाओ। देखो, परमेश्वर को याद जो करता है वह सच्चे दिल से करता है। ये चीज़ दिखाओ। जो परमेश्वर का जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर के रास्ते पे चलता है, वह एक सच्चे हृदय से चलता है। और इसका जो सच्चे हृदय से चलने का जो एक देखो रास्ता है, वह एक कठिन रास्ता है। काफ़ी भाई हैं तो प्रार्थना भी करते हैं लेकिन वह दिल से नहीं करते हैं, वह परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। चर्च में जाते हैं लेकिन वह सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चर्च में जाते हैं। लोगों को जय मसीह की बुलाते हैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, कि उनको लगे कि हम एक मसीह हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर को याद करता है वह दिल से करे, क्योंकि
परमेश्वर का जो आदर है वह दिल से होता है। ऐसा कर हम परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे दूर हो रहे हैं। अगर परमेश्वर का आदर करना है तो देखो, काफ़ी भाई हैं जो काफ़ी घरों के अंदर शादियां होती हैं, मर्द होती हैं, तो उसमें क्या होता है, लोग मान लो अन्य दिनों के अंदर तो जय मसीह की चर्च में भी जाते हैं, लेकिन जब शादियां होती हैं तब वह परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, यहोवा को याद नहीं करते हैं। तब वह अन्य सॉन्ग चलाकर डीजे चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर क्या होता है, बहन बेटियां नाचती हैं तो अलग अलग गानों पे अलग अलग सॉन्ग है जिस पे नाचते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको खुशी नहीं है उस चीज़ में, आपको खुशी है, लेकिन आप मसीह हैं तो आप वह कार्य करें जो एक परमेश्वर को भाता हो, परमेश्वर यहोवा को भाता हो। मर्ग के समय काफ़ी घरों में जो मर्ग हो जाती है तो लोग कहते हैं, हे रब्बा ये कर दिया, ये क्या हो गया। देखो, उस टाइम दुख सबको होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा परमेश्वर हमें उस बंधन से छुड़ाएगा, उस दुख से बाहर निकालेगा। ये हम शादी विवाह के अंदर हम परमेश्वर को याद रखते हैं, यहोवा को याद रखते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा परमेश्वर हमें बरकत देगा, तो उसमें हमें कोई परेशानी में नहीं पड़ने देगा, कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देगा। लेकिन क्या होता है, उस टाइम हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, हम केवल अपनी खुशियों में व्यस्त रहते हैं। रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ में व्यस्त रहते हैं। जब हम पर उस टाइम कोई पैसों की तंगी आती है या कोई कठिनाई आती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तब हम सोचते हैं, तब हम एक दूसरे को कहते हैं हमारी मदद कीजिए। लेकिन उस टाइम कोई भी मदद नहीं करता है, तो फिर हमारा जो रास्ता है वह परमेश्वर की ओर जाता है। परमेश्वर का जो दरवाज़ा है वह हमारे लिए खुला होता है। ये चीज़ हम सोचते हैं बाद में, फिर हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम परमेश्वर को याद करते हैं। तो देखो, यहोवा तो हमारे साथ है, लेकिन हम परमेश्वर को याद ही नहीं रखते, हम उसको साथ लेकर ही नहीं जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ कैसे चलेगा, हमारे बंधनों को कैसे छुड़ाएगा। तो हम परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर का सम्मान करेंगे, परमेश्वर को आगे रखेंगे और सच्चे दिल से, हृदय से उसको याद करेंगे, फिर हम परमेश्वर का जो सम्मान है जो कर सकते हैं और परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। और उसमें हम परमेश्वर के साथ चलकर उसमें हमारा ही बेनिफिट होता है। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो हमें बंधनों से, हमें लोन से, हमें कोई बीमारी से, कोई परेशानी से हमें छुटकारा मिलता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपको, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। धन्यवाद, 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 शुक्रिया, 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 शुक्रिया। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया प्रभु जी। ये सुंदर समय आपने दिया प्रभु जी, ये सुंदर समय में प्रभु जी आपने हमें सभी को इकट्ठा किया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का दिन प्रभु जी आपने दिखाया प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु जी,
हे पिता परमेश्वर, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी, इसलिए आपने हमारे लिए लहू बहाया प्रभु जी, और सलीब पर प्रभु जी आपने हमारे लिए जान दी प्रभु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जी। आज तक आपने हमारी रक्षा की प्रभु जी, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर कठिन सफरों से आपने हमें बचाया प्रभु जी, आगे भी हमें बचाओगे, हमें पूरा विश्वास है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रभु जी जो कि इस टाइम बीमार हैं प्रभु जी, और बहुत भयंकर बीमारी के अंदर काफ़ी दिनों के वो बिस्तरों पे पड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं खास तौर पर उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, उनका घाव प्रभु जी जल्द से जल्द भरे प्रभु जी, क्योंकि आपने तो 38 साल के अतरंगी को भी शुद्ध किया है। हे पिता परमेश्वर, आप उनको भी शुद्ध करें प्रभु जी। खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन माताओं, उन बहनों के, उन भाइयों के लिए प्रभु जी जो कि इस टाइम प्रभु जी हॉस्पिटल के अंदर है प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर, आज उनका ऑपरेशन होने वाला है। ये पिता परमेश्वर, कोई भी चीज़ का आज प्रभु जी उनके ऑपरेशन होगा प्रभु जी, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो प्रभु जी, और उन्हें पैसों की कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। अगर पैसों की कोई कमी घटी है तो मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी, आप उनकी पैसों की कमी घटी को दूर करें प्रभु जी, और आप बरकत दें प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी इस हॉलीडे के अंदर जितने भी प्रभु जी माता, बहन, भाई, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु जी इस टाइम प्रभु जी कहीं सफ़र के अंदर जा रहे हैं, रास्ते में कोई परेशानी के अंदर फंसे हुए हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी उनकी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम प्रभु जी आपके नाम से दूर हो प्रभु जी, और आप उनके सफ़र में साथ दें प्रभु जी, और आप उनके साथ चलें प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी सोल इंडिया के अंदर प्रभु जी आप हमारे साथ रहना प्रभु जी। सोल इंडिया में जितने भी प्रभु जी पशु, जानवर, पक्षी, जीव जंतु प्रभु जी इस टाइम बीमार हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करना प्रभु जी, क्योंकि आप उनके दिलों की जानते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, ने जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी आपके नाम से वह दूर हो, और आपके नाम में वह आशीष को बरकत पाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 शुक्रिया, 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 शुक्रिया। प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज तक आपने प्रभु जी हमारी रक्षा की प्रभु जी, हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से, हर कठिन सफरों से बचाया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आगे हमें हर परेशानियों से, हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से आप बचाओगे, हमें पूरा विश्वास है प्रभु जी, आप हमारे साथ है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद, शुक्रिया, 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 शुक्रिया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ प्रभु जी आज जिन जिन इलाकों में प्रभु जी बाढ़ें आ चुकी हैं, हे पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु जी बहुत ज़्यादा भयंकर पानी है, हे पिता परमेश्वर, जिनके ज़मीनें बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं, हे पिता परमेश्वर, उन जिनों के घर पर भी बर्बाद हो चुके हैं, घर नष्ट हो चुके हैं, हे पिता परमेश्वर, आज मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप उन्हें उस कठिन सफ़र में प्रभु जी आप उनकी रक्षा करें, उन्हें बचाएं प्रभु जी, उस कठिन रास्तों से प्रभु जी आप उन्हें निकालें प्रभु जी, उस बंधन से आप उन्हें मुक्त कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जो लोन चल रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ जो लोन के बंधन में बंधे हुए हैं, हे पिता परमेश्वर, वह लोन प्रभु जी आपके नाम से चुकता हो प्रभु जी, और प्रभु जी आपके नाम में वह आशीष और बरकत पाए प्रभु जी। जिनके घरों में बीमारियों के बंधन है, हे पिता परमेश्वर, वह आपके नाम से छूट जाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी सोने जितने भी प्रभु जी पशु, जानवर, पक्षी प्रभु जी इस टाइम प्रभु जी मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु जी उनकी रक्षा करना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं प्रभु जी उनकी भी रक्षा करना प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी हमारे साथ रहना प्रभु जी। इस वीडियो को देखकर प्रभु जी जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, खास तौर पर दुआ है प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी, उनके शरीरों में कोई परेशानी है, कोई घरों में मुसीबतें, कोई बंधन, कोई परेशानियां, जो भी बंधन है प्रभु जी उनके प्रभु जी घरों में, हे पिता परमेश्वर, वह प्रभु जी इस वीडियो को देखकर प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करना। और प्रभु जी इस वीडियो को जो शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, खास तौर पर उनके लिए दुआ है प्रभु जी, जो कि शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों को कमेंट आ रहे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, उनको आशीष और बरकत दें, उनको जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी जो कि लेके बैठे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना सुने प्रभु जी, और प्रभु जी आप उन्हें आशीष और बरकत दें प्रभु जी। खास तौर पर मेरी ये दुआ है प्रभु जी।
धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा मेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम दूसरी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।